नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्वेश्चन को। ये बुक है रुक्मिणी प्रकाशन 9000 प्लस एमसीक्यू है, रेलवे द्वारा पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास की देखिएगा रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक ना, पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1992 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए आवास है? तो ये गिर है जो कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। अगला कह रहा है कि इनमें से देखिए किसे पर्यावरणीय मामलों में चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न हो जाएगा इंटर जो गवर्नमेंट पैनल ऑन देखिएगा क्लाइमेट चेंज एंड अल्बर्ट क्या है आर्नोल्ड अल जो गुर जूनियर थे, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से देखिएगा किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण देखिएगा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या देखिएगा संगठनों के लिए एक छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन गुड डीडस हो जाएगा। क्या ग्रीन गुड डीडस हो जाएगा। इसका क्या है, इसी के एक अभियान था जिसके द्वारा केंद्रीय पर्यावरण जल एवं जलवायु जो है परिवर्तन मंत्री द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण देखिएगा संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्र में भारत का वैश्विक नेतृत्व को ध्यान रखते हुए किस संगठन ने देखिएगा भारत के 5 जून 2018 को आयोजित किए गए विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, ये देखिएगा वैश्विक मेजबानी तौर पर चुना था। तो ये कौन था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था। कौन सा था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था। आप लोग का क्वेश्चन लंबा लंबा लग रहा है तो आप लोग हेडफोन लगा लें, उसके बाद आराम से जो बोलते हैं वो गौर से सुने और आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 700 कह रहा है देखिए कि पशुओं, ठीक ना, क्या कह रहा है कि पशुओं के प्रति देखिएगा क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960, कौन सा अधिनियम है? 1960। और धारा देखिएगा ए के तहत 1962 में स्थापित देखिएगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। किसका? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संविधानिक जो है संविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना देखिएगा पशु कल्याण संबंधी कानूनों को भारत सरकार को सलाह देने के लिए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मंत्रालय आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है देखिएगा एक ऐसी प्रजाति, ठीक ना, जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे विलुप्त प्रजाति कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ताप विद्युत उत्पादन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ताप विद्युत उत्पादन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक देखिएगा हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, यह मुख्य कारण है कि आर्कटिक हरितकरण, ठीक ना, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रश्न है कि 2008 में देखिएगा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जो जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPS क्या है, NAPCC के अंतर्गत किस मिशन की शुरू किया गया था? तो इस मिशन का नाम है नेशनल मिशन फॉर देखिएगा स्ट्रेटनिंग द हिमालयज इकोसिस्टम, इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित में सत्य है? स्वच्छ भारत मिशन से, तो ये देखिएगा इसका मेन क्या लक्षण है कि इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्रदान करना था। इसका मुख्य
उत्पादन जो था मुख्य उद्देश्य में इसका लक्ष्य था कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये लॉन्च करने का उद्देश्य था कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्रदान करें। अंतिम देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो होता है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 600 देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 707 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है। तो ये देखिएगा UNCED क्या है, अनसीड है जो UNCED ये जो है वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से संबंधित है। भारत के देखिएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है, असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए देखिएगा पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था। अगला है कि निम्नलिखित में से देखिएगा किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधरोपण अभियान शुरू किया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा सरकार किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देखिएगा जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन 1986 के स्तर पर स्थित करने से संबंधित समझौते पे आगे बढ़ाने में सफलता हासिल हुई, ये वर्ष था 1987 था। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर देखिएगा इनमें से किस अभियान का शुभारंभ किया गया था, तो अभियान कौन था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। कब, 2014 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा भी कहाँ है, तो ये स्थित है असम में, ठीक ना। और किस लिए प्रसिद्ध है, असम में तो है, ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा देखिएगा हरित प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था भारत सरकार द्वारा। भारत का एकमात्र राज्य बताइए जहां संगाई हिरण पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 716 क्वेश्चन नंबर देखिएगा 716 कह रहा है एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, तो अभी हम लोग देखे थे काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहाँ था, असम में था। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है, तो नीलगिरी लंगूर भी पाया जाता है। देखिए ब्राउन पाम सीवेट भी पाया जाता है, नीलगिरी जो है तहर ये भी पाया जाता है, हिस्पीड हरे ये नहीं पाया जाता है। अगला है कि हंगुल क्या है, हंगुल जो काश्मीरी बारहसिंगा ये किस वन्य जीव अभयारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में है, तो दाक्षीग्राम राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुधवा देखिएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, दुधवा कहाँ हो जाएगा, यूपी में। कान्हा कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश MP हो जाएगा। मधुमलाई कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो अब देखिएगा कौन सा नहीं है, तो नीलगिरी है, पंचमढ़ी भी है, अगस्तमलाई भी है, नल्लामाला ये जो है अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 ये है। देखिएगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम, ये बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ये पोर्ट से संबंधित है। पोर्ट यार्ड जो है जहाँ गाड़ी लगता है बंदरगाह उससे संबंधित है। बाकी जल देखिएगा उपकरण अधिनियम 1977 ये भी सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी क्या है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। इनमें से कौन सा देखिएगा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो अभी जैसे हम लोग देखे थे कि नीलगिरी था, पंचमढ़ी था, अगस्तमलाई था, नल्लामाला जो था ये स्थित नहीं था। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मधुमलाई तमिलनाडु में स्थित है। रेड डाटा बुक देखिए 2021 से पूछा हुआ है, ये किससे संबंधित है, डेटा प्रदान करता है किस चीज़ का, तो देखिएगा लुप्त प्राय पादप और जंतु का रेड डाटा बुक में संबंधित डाटा प्रदान करता है। इनमें से देखिएगा कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष देखिए 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, तो छत्तीसगढ़ शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी है, पंजाब शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 725 है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 725 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। अब देखिएगा
तो ये भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 ये देखिएगा अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, ठीक ना। ये किससे संबंधित है? तो ये देखिएगा ये समूह है रियो शिखर सम्मेलन 1992 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। देखिएगा तो कच्छ का रण हम लोग देखे थे जंगली गधा के लिए, ये क्या है? सही है। काजीरंगा देखिएगा एक सिंह वाले गैंडा के लिए भी सही है। जिम कार्बेट उद्यान ये बाघ के लिए, ये देखिएगा पक्षी के लिए नहीं है, ये गलत है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? एमपी में है। ये संबंधित है भारत के बाघों के भंडार के लिए। किसके लिए? बाघों के भंडारण के लिए है। अगला प्रश्न है भारत में देखिएगा औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में स्थित है। दिहिंग पटकाई देखिएगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। अगला है कि स्वच्छ भारत देखिएगा अभियान के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत चुनना है। अब देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में क्या है? स्वच्छता प्रदान करना, यही तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पूरे भारत में शहर रहे या ग्राम रहे सभी जगह क्या है? स्वच्छता प्रदान करना था। अब देखिएगा वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, ये सही है। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है, ये भी सही है। यह अभियान मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से आदत का देखिएगा उन्मूलन करना, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना देखिए कब हुआ था? तो दिसंबर 1970 में किया गया था। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन हैं, जिन्हें देखिएगा नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इनाम था ग्रेटा थनबर्ग। क्या थे? ग्रेटा थनबर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 733 कह रहे हैं देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अच्छे संसाधन है? तो सूर्य का प्रकाश जो है ये प्राकृतिक संसाधन जो अच्छे संसाधन है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को अजैविक एवं जैविक घटक शामिल हैं। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जैविक घटक है? तो देखिएगा ये हरे पौधे जो है ये क्या पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। अगला भारतीय वन्यजीव देखिएगा सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगस्त 2018 में देखिएगा शुरू की गई पर्यावरण वन या वन्य जीव एवं CRZ मंजूरियों के लिए निर्मित एकल खिड़की एकीकरण प्रणाली देखिएगा प्राइवेस का पूर्ण रूप क्या है? PRIVESH। तो इसका पूर्ण रूप देखिएगा यह है कि प्रो एक्टिव रेस्पॉन्सिव देखिएगा फैसिलिटेशन वाई इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड देखिएगा एनवायरमेंट्स सिंगल विंडो हब होगा। क्या होगा? प्रो एक्टिव देखिएगा रेस्पॉन्सिव फैसिलेशन हो जाएगा, वाई इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंट सिंगल विंडो हब हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अगला कह रहा है 2008 में संयुक्त राष्ट्र जंगल में देखिएगा जंगलों में संग्रहित कार्बन के महत्व कार्बन उत्सर्जन में कमी और कार्बन उत्पादन में कम करने हेतु निवेश के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए रेड नामक कार्यक्रम संचालित। अब देखिएगा रेड का पूर्ण रूप पूछ रहा है, रेड का पूर्ण रूप तो इसका हो जाएगा रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम देखिएगा डिकार्बोरेशन स्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम देखिएगा डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन। अगला प्रश्न है कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट देखिएगा शामिल होता है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, एक कार्बन क्रेडिट में होता है, क्रेडिट एक कार्बन में। इनमें से देखिएगा किस राष्ट्र में मरुस्थलीय की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पार्टियों में 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता की मेजबानी किया था? तो कौन किया था? ये भारत किया था। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन किया था? भारत। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा किस राज्य में है? तो कर्नाटक हो जाएगा। दिसंबर 2018 में आयोजित देखिएगा संयुक्त राष्ट्र कैटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो इसका जलवायु परिवर्तन पूछा हुआ NTPC स्टेट 2021 में पूछा गया है। भारत जल प्रभाव देखिएगा शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया था? दिल्ली में।
भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं? तो कुल कितना है? 18 जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने देखिएगा सन 2019 में जलवायु आपातकाल घोषणा की थी? 2019 में तो कौन किया था? ये आयरलैंड किया था। अब देखना है, कह रहा है कि किसको पेरिस समझौते को राष्ट्र देखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो ये 22 अप्रैल 2016 था। निम्नलिखित में से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? अब नहीं कह रहा है तो यह केंद्र सरकार की पहल है। तो ये देखिएगा केंद्र सरकार की पहल नहीं है, यही है गलत। यह कार्यक्रम निम्नलिखित वनों से देखिए प्रबंधन और बहाली के लिए है, ये सही है। यह स्थानीय समुदाय शामिल है इसमें। और 1988 में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। भारत ने देखिएगा कब पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, अपना समर्थन दिया था? तो ये वर्ष हो जाएगा अगस्त 2002 में। ये भारत ने देखिएगा पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का देखिएगा कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ देखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? इसमें नंदा देवी शामिल है, मन्नार की खाड़ी शामिल है, सुंदरबन भी शामिल है, मानस वन्य जीव जो है ये नेटवर्क से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 749 कह रहा है कि विद्युत स्थैतिक देखिएगा अक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया गया था? तो ये वायु प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण, इसके नियंत्रण के लिए किया गया था विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित। क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में लागू है, जापान पे लागू है, इंडोनेशिया पे यानी कि लागू है, यूएसए पे लागू नहीं है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में देखिएगा GH का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका है ग्रीन हाउस गैसेज, इसका क्या है पूर्ण रूप? देखिएगा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान की मिट्टी के कटाव से रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा शेल्टर बेल्ट। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान की मिट्टी में कटाव को रोकने की मदद करता है, शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। अगला कि सरकार ने देखिएगा यानी कौन से राज्य वनों में स्थिर अभ्यारण्यों में 91 यानी 51 में बाघ आरक्षित क्षेत्र दर्जा प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। अब देखिएगा भारत का एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया था? तो ये कब किया था? 1952 में विलुप्त घोषित किया था। प्रश्न है भीमबेटका का गुफा देखिएगा कि खोज कब हुई थी? तो ये 1957-58 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन का देखिएगा विषय क्या था यानी थीम इसका क्या था? तो थीम था आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, रामसर सम्मेलन का विषय और थीम था। निम्नलिखित में से देखिएगा किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार क्या है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है ये जो मानसून वन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण देखिएगा एवं वन मंत्रालय ने देखिए कब पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ किया जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लोगों को भागीदारी को प्रोत्साहन करना था? तो ये कब किया था? तो ये जून 1922 में किया गया था। अगला प्रश्न है कह रहा है कि देखिएगा इनमें से किस जंगल में देखिएगा पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई होती है? तो देखिएगा मैंग्रोव वन जो है ये क्या होता है? जंगली पौधा है जो पेड़ों की जंगलों में पानी में डूबे हुए रहते हैं। जैसे भारत में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा युग में देखिएगा क्षेत्र घास के मैदान से सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा अर्जेंटीना ये प्रेरी हो जाएगा तो नहीं, अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा? देखिएगा अर्जेंटीना का पंपास हो जाएगा। अब देखिएगा प्रेरी किसका है? तो उत्तरी अमेरिका का। किसका है? उत्तरी अमेरिका का है प्रेरी। उत्तरी अमेरिका का है प्रेरी। ये क्या है? गलत है। अब बाकी देखिएगा मध्य एशिया का स्टेपी सही है, स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरी किसका हो जाएगा? ये देखिएगा उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा और अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा? पंपास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में देखिएगा किस महाद्वीप पर ओजोन परत की सबसे बड़ा छेद देखा गया है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है।
अब निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है। अब देखिएगा सतत गतिशीलता, ये क्या है व्यक्तियों और समुदायों में संस्कृतियों का विकास। देखिएगा ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, व्यक्तियों, समुदाय और संस्कृतियों का विकास। बाकी पर्यावरण संरक्षण ये भी पर्यावरणीय श्रेणी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विवेक संगत उपयोग, ये भी सही है। देखिएगा कह रहा है स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन में संबंधित है। तो इसे देखिएगा बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, नहीं है। विश्व की देखिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से भी संबंधित नहीं है, असमान वृद्धि से भी संबंधित नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन से संबंधित है। अगला कह रहा है वन जैव विविधता संस्थान IFB कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। चैल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में चैल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि नंदन कानन ये प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो त्रिपुरा में स्थित है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अगला कह रहा है भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये देखिएगा 50 टाइगर रिजर्व हैं 2018 के अनुसार। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस सरीसृप विज्ञानवेत्ता वन्यजीव संरक्षण वादी और मद्रास सर्प उद्यान संस्थान को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा रोमुलस व्हिटेकर। क्या हो जाएगा, रेमुलस व्हिटेकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2018 में विश्व का देखिएगा सबसे बड़ा सौर उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कर्नाटक में इसका स्थापित किया गया है। कौन सा जैव निम्नीकरण देखिएगा प्रदूषक है, तो ये कपास वस्त्र है, ये जो क्या है जैव निम्नीकरणीय ये प्रदूषक माना जाता है। अगला है कि व्यापक रूप से देखिएगा वनों की कटाई से घटता है। वनों की कटाई से क्या होता है, तो वर्षा जो है कम होता है व्यापक रूप से। जल प्रदूषक का मुख्य कारक इनमें से क्या है, तो इसमें क्या है मूल रूप से है कि औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। मृदा अपरदन से देखिएगा रोका जा सकता है कैसे, तो पेड़ लगा करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा का शुष्क घनत्व किसके बराबर होता है, तो देखिएगा ठोस द्रव्यमान एवं देखिएगा मृदा का कुल आयतन के क्या होता है बराबर होता है मृदा का शुष्क घनत्व। अगला प्रश्न है 777 वर्षा के पानी में देखिएगा बह जाने वाले रोग तथा संचयन एवं देखिए कार्यस्थल पर पुनः प्रयोग के लिए निक्षेपित को क्या कहते हैं, तो वर्षा जल संचयन कहा जाता है। अब देखिएगा कह रहा है कि जल संरक्षण में किसकी मात्रा घटाना एक बड़ी समस्या है, तो बाष्पीकरण की मात्रा को घटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। कह रहा है एक प्राकृतिक क्षेत्र जिसमें समानता होती है, तो क्या हो जाएगा जलवायु तथा प्राकृतिक बृहस्पति, जो एक प्राकृतिक क्षेत्र में समानता होती है। देखिएगा वनो उन्मूलन, जो वनो उन्मूलन है ये समस्या देखिएगा किसकी कमी होता है, तो इसमें कई कमी किसका होता है वर्षा का। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो ये देखिएगा नंदा देवी कहाँ है उत्तराखंड हो जाएगा। अगला कह रहा है खतरनाक अपशिष्ट उत्पादकों को उत्पन्न सर्वाधिक देखिएगा गंभीर पर्यावरण संबंधी प्रभाव देखिएगा किसको दूषित होना है, तो ये क्या है वायु का दूषित होना, ये क्या है प्रमुख कारण है। छोटे शहरों और कस्बों के लिए देखिएगा निर्धारित प्रति व्यक्ति पानी की मांग कितनी है, तो ये देखिएगा 135 लीटर प्रतिदिन व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि भूमि देखिएगा खिसकना और मृदा अपरदन पहले से कहीं अधिक हो रहा है, क्यों, तो इसका मेन कारण है कि वन काटे जा चुके हैं, वन बहुत सारा क्या है काटे जा चुके हैं। मृदा अपरदन के कारण देखिएगा ऊपरी मृदा के नष्ट होने के मुख्य कारण क्या है, तो इसका भी मुख्य कारण क्या है वनों का कटाव करना, इसका भी है मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 786 कह रहा है भूगोल की देखिएगा एक कक्षा में छात्र जलवायु तथा मौसम के देखिएगा अर्थ को लेकर सशक्ति थे। 4 छात्रों को उत्तर दिया, इनमें से कौन सी भिन्नता है देखिएगा, तो इसमें देखिएगा वातावरण की स्थिति को कहते हैं, ये क्या है चारों में भिन्नता खोजना है। तो पहला क्या कह रहा है कि वातावरण की स्थिति को कहते हैं। अब देखिएगा जलवायु और मौसम पर्यायवाची जलवायु किसी बड़े क्षेत्र के लंबे समय के लिए मौसम स्थितियाँ का कुल प्रभाव है। अगला कहता है मौसम किसी समय बिंदु
पर एक क्षेत्र वातावरण की स्थिति को कहते हैं। और अगला है कि जलवायु एक बड़े क्षेत्र में मौसम अवधि सब देखिएगा, जबकि मौसम का अर्थ छोटे क्षेत्र में मौसम का होने का बदलाव। अब देखिएगा जलवायु और पर्यावरण से संबंधित है, बी ऑप्शन देखिएगा। और वातावरण देखिएगा ये भी संबंधित है। ये मौसम देखिएगा किसी समय बिंदु वातावरण की स्थिति को कहते हैं, ये थोड़ा अलग है। और देखिए जलवायु एक मौसम अवधि है, जबकि मौसम का अर्थ देखिएगा कुछ बता रहा है, एक बिंदु पर एक क्षेत्र बता रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसका अर्थ है कि एक छोटे मौसम में होने वाले बदलाव है। तो यानी ए, बी और सी देखिएगा एक क्या है, मिल रहा है, और बाकी सी क्या है, ये भिन्नता है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चे द्वारा देखिएगा लिखी कविता पढ़ें। कविता है कि देखिएगा पौधे सदैव उगेंगे, हवा सदैव बहेगी, सूर्य कोश विद्युतीय ऊर्जा देंगे, तरंगे हमेशा ऊर्जा बनाएगी। यह किस विषय के बच्चे ने कविता लिखी है? तो ये देखिएगा अक्षय ऊर्जा संसाधन का देखिएगा ये विषय का बच्चे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अपने प्रभावशीलता को देखिएगा बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा देखिएगा CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद हो जाएगा N2O, उसके बाद हो जाएगा CFC। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही। ये क्या है, बढ़ते क्रम में दिया गया है। कह रहा है कि ग्लोबल देखिएगा वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण पर देखिएगा बोलने वाले वक्ताओं द्वारा अक्सर ये जो व्यक्त किया कथन है कि पृथ्वी में मानवों का आवश्यक के लिए बहुत है, परंतु उनके लालच के लिए नहीं, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन हमारे राष्ट्रपिता द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है 791 कह रहा है कि एक हॉट स्पॉट क्या है? तो ये देखिएगा उच्च स्थानीय जैव विविधता का एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से ओजोन की उपस्थिति मानवता के लिए वरदान मानी जाती है, ये समताप मंडल से संबंधित है। वनों देखिएगा का कटाव किस प्रकार से वातावरण ग्रीन हाउस देखिएगा गैसों को बढ़ा रहा है, वनों की कटान। तो ये देखिएगा वृक्ष जंगलों में एक कार्बन क्या है सिंग बनाते हैं और ये काट दिए जाते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, ये वर्षा कम हो जाएगा और जितना भी है ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते चला जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारी कार्यालयों के लिए औसत पानी सीमा क्या है? तो देखिए सरकारी कार्यालय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 45 से 90 लीटर प्रति दिन एक व्यक्ति ठीक ना, प्रति दिन प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कह रहा है रेस्तरां के लिए निर्धारित पानी की खपत देखिएगा कितना है, तो 70 लीटर प्रति सीट ठीक ना, प्रति दिन है। अगला कह रहा है किस मानव गतिविधि ने अकेले देखिएगा कई जंगली जानवरों को विलुप्त किया है? तो देखिएगा आखेट का मतलब क्या होता है? तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना होता है। लेकिन देखिएगा खनन के मतलब तो दूसरा चीज़ हो जाता है, किसी चीज़ को खोजना, विद्युतीकरण भी अलग होता है। और देखिएगा वन उन्मूलन इसका क्या होता है? जंगल को काटना। क्या होता है? जंगल को काटना या जंगल के जलाना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि किस प्रकार देखिएगा मानव जो है गतिविधि अकेले ही कई जंगलों को जानवरों को विलुप्त कर दिया गया, क्योंकि जंगल में जानवर रहते थे उसे जला देता था या काट देता था, उससे क्या होता था जानवर विलुप्त हो जाता था। ग्लोबल वार्मिंग में सहायता प्रमुख देखिएगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, जो हम लोग अभी जस्ट देखे थे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर हम लोग 798 से करेंगे और लगातार ये सेशन चलते रहेगा। और संडे को हम लोग जो एसके झा का आया हुआ साइंस का बुक उसको सेशन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।